2, 1, bang. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर। आज डे 9 है और आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं हमजा से। और हमारा जो प्लान है पहले खलतारों का है और खलतारों के बाद फिर वहाँ पर बैठ कर डिसाइड करेंगे कि हमने नेक्स्ट स्टेशन कहाँ पर जाना है। का 9 से टाइम ऊपर हो चुका है और अभी हमने सामान बांधना है। काफ़ी सारा सामान है जिसको हमने बाइंड अप कर लिया है और काफ़ी सारा करना है। सामान बांधने का जितना भी ये प्रोसेस है आपको पता है, ये करीब 1 से 1.5 घंटा ले जाता है। सबसे पहले बिखरा हुआ सामान उसको बैग्स में डालना, फिर बैग्स को दोबारा बाइक्स पर एडजस्ट करना, और जितना सामान यूज़ होता जाएगा सामान उतना ज़्यादा फैलता जाएगा, उसको फिर एडजस्ट करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सामान रखते हैं और हम लोग सफ़र की तरफ निकलते हैं। चलो सामान सारा संभाला है कमरे च? हाँ ये ऊपर ये। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इस बार मैंने 3 चीज़ें जो सोची हुई थी पहले से, तो जिधर भी जाके मैं उस चीज़ का पैगाम बना के मकामी बंदे से, और वो मैंने उसकी वीडियो बनाई जिसको मैं रील्स में और यूट्यूब पर पोस्ट करूँगा। जिसमें जो 3 चीज़ें अहम हैं वो ये हैं कि सबसे जो पहला है कि जीपी के रूल्स कवानीन का एहतराम करना, फॉलो करना। दूसरा जीपी के रिवायात कल्चर का एहतराम करना। और तीसरा जो बहुत अहम है वो आपने कैमरे में देखा होगा कि अक्सर लोग लेन को ओवरटेक करते हैं, जिसकी वजह से यानी हादसा जन्म लेते हैं। आगे निकले हैं तो बाइक का आपको इशू बताया था, आयल खालिद भाई के बाइक आयल बहुत यानी इस तरह से आधे से भी कम क्वार्टर एक होगा, तो यहाँ से वो रिप्लेस कर रहे हैं और बिल्कुल पीछे राका पोस्ट किया। तो अभी हम लोग निकलते हैं आगे, टैंक फिल करा लेंगे और फिर जगलोट की साइड का स्कर्दों की तरफ मुड़ जाएंगे। गिलगित शहर है ये। हम लोग आगे से टर्न लेंगे और हाईवे पर ही रहेंगे, बिकॉज अगर आपको शहर जाना हो तो आगे चौक से राइट साइड छोड़ दिया उस तरफ। अगर आपने खंडर या सीन या चित्राल में जाना है, वो सामने रहा गिलगित चौक। अगर हमने गिलगित शहर जाना है तो हम राइट साइड पर टर्न लेंगे, और अगर हमने कराकोरम यानी चिलास वगैरह जाना है, रायकोट या बाबू सर टॉप, तो हम लोग लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, जिस साइड पे हम लोग इस वक्त जा रहे हैं। तो शहर यानी इसके अलावा अगर आपने फंडर या सीन या चित्राल भी जाना हो तो इसी रास्ते से जाएंगे, गिलगित शहर को क्रॉस करके फिर वो फंडर या सीन और भी बहुत सारे मकामात हैं वो गिलगित से ही जाती है सारी। अस्सलाम वालेकुम। हमजा से निकले तो हमारा ये पहला स्टॉप है बड़ी बंगला पर। उसके बाद हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्टॉप आएगा वो ससी के गांव के करीब, तो वहाँ पे हम लोग पानी वगैरह रिफिल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग खलतारों के लिए ससी का गाँव पर चढ़ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने रेस्ट कर लिया और निकलते हैं सफर की तरफ। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर
नेक्स्ट स्टेशन पर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पड़ी बंगला पे हमने चाय का स्टॉप किया और अब हम लोग निकल रहे हैं आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पहले पेट्रोल डलवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक। ये आ गया स्कर्दू मोड़ और यहाँ से हम लोग टर्न लेंगे लेफ़्ट साइड पर। और ये स्कर्दू वाला रोड है, एक चक्कर लगा के मतलब राउंड ऐसे हो के फिर ये नीचे आ जाएगा और ये हम लोग लिंक करेंगे स्कर्दू रोड पर। अब यहाँ से ससी का रोड एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, शायद 50 किलोमीटर हो। पिछले साल मुझे याद था लेकिन अब भूल गए। तो वही रास्ता है जिससे हम हरामोश की तरफ गए थे। और जब ससी के लिए हम लोग ऊपर जाते हैं नीचे से ऊपर, तो आगे एक जगह आती है जहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं, एक नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है। तो हम लोगों ने हरामोश के लिए नीचे वाला रास्ता किया गए थे, यानी वो यहाँ से जाएं तो आपका राइट साइड वाला रास्ता बनता है नीचे वाला। जो ऊपर वाला रास्ता है वो लेफ़्ट साइड पे बनता है और वो है खलतारो वाला रास्ता। और काफ़ी ऊपर जाकर इसी तरह से शायद इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि ये खुश्क पहाड़ हैं सारे, और अभी भी यहाँ पर सही करके गर्मी मुझे महसूस हो रही है। और आगे कहीं चलते हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले हमने स्टॉप किया है, चाय वगैरह पानी पिया है, लेकिन अभी फिर प्यास लगी हुई है। तो आगे फिर कहीं पे पानी के लिए स्टॉप करते हैं क्योंकि प्यास से बड़ी बुरी हालत हो गई है अभी। और उसके बाद फिर यानी टर्न से पहले एक स्टॉप ज़रूर करेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे। अनुचल हरामोश पॉइंट है, यहाँ पर हमने ब्रेक लगाई है। और ब्रेक क्यों लगाई है, एक तो जब हमने स्कर्दू वाले रोड की तरफ टर्न लिया तो वहाँ से इंतहाई यानी शदीद किस्म की गर्म हवा और गर्मी थी। और अब हमसे ज़्यादा जो ज़रूरी था बाइक्स को रेस्ट देना था, क्योंकि ऑलरेडी जब हम लोग निकलते हैं और जो सफ़र करने के बाद बाइक की जो कंडीशन होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, तो इसीलिए हमें इनको रेस्ट देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये करीब ससी के वहाँ से 7 किलोमीटर पहले है। तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ से अंगूर और सेब वगैरह कुछ खा लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं और जो हमारे पास कुछ है वो भी खा पी लेते हैं। तो मिलते हैं किसी नए स्टेशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छाँव में ठहराया था। यहाँ से हम लोगों ने कोई अंगूर वगैरह लिए और सेब बस कच्चे पके थे, थोड़ा सा पेट भर लिया और बाइक्स को रेस्ट दे दिया, खुद भी रेस्ट ले लिया। आज गर्मी असल में बहुत ज़्यादा है। चलो चलो हरामोश वैली सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क के लिए। इस रास्ते के बारे में बहुत कुछ जानते हैं क्योंकि पिछले साल हम लोग कोतवाल लेक तक गए थे, तो पूछते पूछते हुए इस बार इसीलिए बहुत सारी चीज़ों का पता है। और आगे जाके रास्ता दो हिस्सों में तकसीम होगा, एक नीचे की तरफ जाएगा, एक ऊपर की तरफ। चल शाबाश। लेकिन एक फ़र्क है कि उस शाबाशी पिछले साल में जब हम यहाँ पर आए थे तो उस वक्त गर्मी कम थी, या समझ रहे उन दिनों गर्मी कम थी, अब गर्मी सही करके बता रही है। खैर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मौसम चेंज होता जाएगा, टेम्परेचर नीचे आता जाएगा। लेकिन ये ट्रैक भी मुश्किल ट्रैक है
और सही करके राइडर को बताता है कि किस तरह से ये ट्रैक है। ये वो जगह है जहाँ से पिछले साल हमारा एक बाइकर स्लिप होता हुआ बचा था। सिर्फ कच्चा रास्ता हो तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, अगर बारिश ना हो, यानी गीला ना हो, बारिश ना हो, कोई पानी ना आ रहा हो, तो पानी वगैरह ये वाला सीन हो तो जहाँ पर पत्थर उसमें होते हैं फिर वो फ़ायदेमंद है क्योंकि वो स्लिपरी नहीं होता। तो अगर पानी नहीं हो तो फिर ये पत्थर जो हैं बड़े बड़े जो ख़ास तौर पे ये फिर तकलीफ़ देते हैं राइड के दौरान। हमारे पास सामान भी ज़्यादा होने की वजह से फिर बाइक का लोड और वज़न बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से मैंने कैमरा ऑन कर लिया क्योंकि ये वो ट्रैक है जो खलतारो का बड़ा मशहूर ट्रैक है। ओह हो, दोनों तरफ से खाइयाँ, खलतारो खलतारो। और ट्रैक भी बड़ा अजीब सा है, यानी जो टायर्स के निशान है, अगर इसी पर बाइक चलाना पड़ेगा क्योंकि इधर उधर या दरमियान में एक अजीब सी वो है, स्लिप होता है टायर। ये क्यों खड़ा है खालिद भाई? और बिल्कुल पुलिस की तरह रास्ता बंद किया हुआ है। ओ लग 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 ब्रेक 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 ब्रेक। खालिद भाई ने रोका हुआ था कि इस ट्रैक के साथ, इस जगह के साथ कोई वीडियोस, कोई तस्वीर बनाते हैं और बनाते हैं, तो वो बनाई। बाकी मैंने कहा आगे बनाएंगे। खलतारो 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 खलतारो। ये ट्रैक देखें, दोनों तरफ से खाई है और ये ट्रैक बहुत 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 अजीब है। चलो 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 चलो। और खलतारो की तो यही लगता है पहचान है, सारे रास्ते इस तरह के हैं। चल 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 चल। पहली चढ़ाई मुकम्मल होने के बाद जो पहला नज़ारा आता है वो इस तरह से आता है। प्लेन एक एरिया है और अब आगे चल के देखेंगे कि मज़ीद कितनी चढ़ाई है और ये पहला गांव कौन सा है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, पहाड़ों का एक समंदर है और डूब के जाना है। जी भी वैसे भी पहाड़ों की दुनिया है और असली पहाड़ ये है, मैं समझता हूँ। दो ट्रैक्स हैं, एक दाएं एक बाएं, दोनों ट्रैक आगे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो खलतारो जाते हुए रास्ते में एक गांव आता है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर छाँव में रुके तो मकामी बंदों से मुलाकात हुई। तो लोग खड़े थे, उन्होंने बताया कि ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो सामने ये इसका ट्रैक जा रहा है खलतारो का, और ये रास्ते में कोई 2-3 जगह से ब्लॉक है। एक्सकेवेटर और मशीनरी काम कर रही है गवर्नमेंट की। और जब मालूमात ली तो उन्होंने कहा मज़ीद 2 दिन या मिनिमम 2 दिन तो हैं ही हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये या तो आप लोग घूम फिर के वापस आ जाएं 3 दिन बाद, या फिर आप लोग वेट करें। तो अब हमारे पास तो इतना टाइम है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे भी कैंप नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे भी टेम्परेचर ऊपर है। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं और नेक्स्ट स्टेशन पे चलते हैं। यहाँ पे ये भाई साहब, आपका नाम क्या है? आपका नियामत। और आपका? अली मदद। आपका? अकील खान। इन्होंने हमें अपने जगह पे बिठाया, चाय पिलाई, हमारी खिदमत की और हमें रहने का कहा, लेकिन हम लोग निकल रहे हैं। इन सब का बहुत शुक्रिया। वीडियो में मैं इनका शुक्रिया अदा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये लोग बहुत स्वीट और बहुत अच्छे हैं। हम लोग चलते हैं और आपको नेक्स्ट स्टेशन पे ले चलते हैं। थैंक यू।